जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जोरों से लगे हुए हैं, उसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। सेट प्रैक्टिस करते रहिए, जितना सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। और जब आप प्रीवियस ईयर सेट बना रहे होंगे तो आप जरूर आए होंगे इस सेट पर, यानी कि बात करेंगे 13/9/2025 के सेट पर। आप जब इस सेट पर आए होंगे तो वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश सेक्शन में फंसता हो तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर देंगे। जहां भी दिक्कत होगा उसको कंप्लीटली देखिए और फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आज का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा क्या कि आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, ही सेड, उसने कहा। अब ही सेड को यहाँ पे ही सेड ही रखा जाएगा, डेट कंजक्शन ले लिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही रख दिया। टू क्या यहाँ पे V2 है, और सिंपल पास्ट टेंस को इंडायरेक्ट में जाके किसमें बदलना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? पहला यहां दिख रहा है, नहीं सर। यहां दिख रहा है हेड के साथ 2 + V1 दिख रहा है, नहीं। हेड के साथ V2 दिख रहा है, नहीं। हेड के साथ V3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन है। और यहां कर रहा है विथ मी, तो मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? ही होगा। ही के हिसाब से क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो हिम यहाँ पर देखिए दिया भी है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ही है, उसके हिसाब से हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बाबू नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने, बना के दिखाइए तो जल्दी सा। माई फ्रेंड एंड आई, जब भी कभी दो नाउन या प्रनाउन को आपस में जोड़ा जाता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला चलता है? 231। वर्ब हमेशा क्या लेता है? प्लूरल लेता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है नाउन, वो 3 का काम कर रहा है। 3 मतलब थर्ड पर्सन, और जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए 3-1 फॉर्मूला सही है। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब है, इसको हटा लीजिए, ये सिंगुलर वर्ब हटा दीजिए। अब ये क्वेश्चन में देखिए हैव के साथ में हैड और बीन डबल डबल V3, जो बिल्कुल गलत है। जब टू बी वर्ब का आप लिस्ट बनाते होंगे तो याद होगा कि टू बी वर्ब के V1 में क्या आता है? आर आता है। V2 में क्या आता है? इसका वाजवर आता है। और V3 क्या होता है? इसका बीन होता है। टू बी वर्ब का V3 बीन होता है। V4 क्या होता है? इसका बींग होता है। B5 क्या होता है? इसका इज और एम होता है, राइट ना? तो आप गौर करिए कि इसका जब टू है वर्ब का बनाइएगा इसी का लिस्ट में एक्सुअली का, तो V1 क्या होता है? हैव होता है। B2 क्या होता है? इसका हेड होता है। B3 क्या होता है? इसका हेड होता है। B4 क्या होता है? इसका हैविंग होता है। B5 क्या होता है? इसका हैज होता है। तो आप गौर करके देखिए यहां से, तो क्वेश्चन में V3 दिया हुआ है बिन, ये देखिए V3 है ना यहाँ पर दिया हुआ, B3 दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ B3 दिया हुआ है हेड। तो देखिए हेड भी दिया हुआ है और बिन भी दिया हुआ है, डबल डबल V3 है। तो ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत जा। अब यहाँ देखिए हेड के साथ एक ही V3 है, बिन, जो किसका V3 है? टू बी का V3 बिन है। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल सही बनाइएगा आगे निकल जाइएगा तुरंत, ठीक है ना? चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये तीसरा क्या कह रहा है? 28 नंबर। ननफानाइट चुन के बताइए, ननफानाइट वर्ब कहाँ है? हैविंग करेगी गेन, करेगी ट्रूथ, कीप ट्रूथ। अब हैविंग प्लस V3 से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कहां पे हैविंग? ये तो रहा हैविंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब भी हैविंग आता है तो क्या काम करेगा? ये परफेक्ट पार्टिसिपल काम करेगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहां दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ट्रूथ नहीं सर, गेन नहीं सर, कीप नहीं सर। अगले क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट करेक्ट कौन सा कंडीशन है? व्हाट विल सी डू इफ के बाद जैसे आपको दिखा V1 या V5 और यहां दिखा सेल या विल, इसे कौन सा कंडीशन कहा जाएगा?
इसे क्या कहा जाएगा? वो फर्स्ट कंडीशन। देखिए जीरो कंडीशन होता है ना, उसमें सिंपल प्रेजेंटेंस दोनों में चल जाता है। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंटेंस, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंटेंस, ओके। और वही अगर फर्स्ट कंडीशन होगा तो इफ के बाद V1 V5 और नेक्स्ट क्लाउज होगा शैल या विल पे। अगर वही सेकेंड कंडीशन होगा तो इफ के बाद V2 नेक्स्ट क्लाउज शुड वुड पे। अगर वही थर्ड कंडीशन होगा तो इफ के बाद हैड प्लस V3 और नेक्स्ट क्लाउज क्या होगा? शुड हैव, वुड हैव प्लस V3, ओके। ये ध्यान रखेंगे सभी क्लाउज का। तो ये कौन क्लाउज है? फर्स्ट क्लाउज कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा? बी इज राइट आंसर 29 का। अगले बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हो। 30 नंबर क्या कह रहा है? ये इट इज इंपोर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क। आपका होमवर्क कंप्लीट करना क्या है? यह आवश्यक है, जरूरी, इंपोर्टेंट है, ओके। इंपोर्टेंट है टू कंप्लीट करना योर होमवर्क। डैश इट शुड बी टर्न इट ऑन टाइम। आपको क्या करना चाहिए? इसको समय पे पूरा कर लेना चाहिए। तो ये आपको नहीं तो क्या होगा? अतिरिक्त रूप में कहा जाए तो देखिए फर्दर मोर है। फर्दर मोर कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कहा जाए, इसके अतिरिक्त कहा जाता है फर्दर मोर, मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, के अलावा। आगे अगला वर्ड है नेवरथलेस। इसका क्या मतलब होता है? फिर भी, या इसे कहते हैं तथापि, या इसके बावजूद, ये होता है इसका मतलब। अदरवाइज नहीं तो, ऑल्दो हालांकि। तो अब समझिए कि यहाँ पे क्या सही रहेगा? इट इज इंपोर्टेंट टू कंप्लीट योर होमवर्क। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। इसके अलावा क्या होगा? इट शुड बी टर्न इट ऑन टाइम। इसे आपको समय पर क्या करना होगा? टर्न इट करना पड़ेगा। तो इसको कर लो, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा। नहीं सर, इसके अतिरिक्त ऐसा करना पड़ेगा। इसको समय पर देना पड़ेगा, समय पर जमा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सही क्या होगा 30 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हर एक ऑप्शन के बारे में हम एलिमिनेट करके बताते हैं क्या कहां पे जाए। आइए नेक्स्ट आगे 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? अंकित एज वेल एज क्या होता है? सिंगल कंजक्शन होता है। ये क्या है? सिंगल कंजक्शन है। और सिंगल कंजक्शन जब भी आए तो किसको हिसाब से भर लेता है? पहला वाला सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? पहला वाला सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अंकित के हिसाब से, अंकित कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। अंकित कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन भर क्या लेगा? सिंगुलर। देखिए सिंगुलर वर्ब कहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर। अब अंकित एक अच्छा सिंगर है, अंकित की पहचान हो रही है, तो क्या लेंगे? इज एम आर। अगर अंकित का अधिकार दिखाना, अंकित के पास, या अंकित रखा है, रखना, तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे? हैज है। हैज है हेड वहां जाता है जहां पोजीशन दिखता है, अधिकार दिखता है। और इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में वहां यूज होता है जहां कर्ता की पहचान दिलाई जाती है, कर्ता के बारे में बताई जाती है, कर्ता की अवस्थाएं दिखाई जाती है, ओके। तो यहाँ अंकित जो है या तो या राम, मतलब अंकित क्या है? अच्छा सिंगर है, अंकित की पहचान हो रहा है, इज सही होगा ना कि हैज। अगले मारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे कंडीशनल चुन के बनाना है। सपोज डैश द मैच दे विल बी, यहाँ क्या है? विल बी लगा दिया। अभी भी जस्ट मैं बताया कि यहाँ विल बी यूज कर रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा कंडीशन बनाएगा सर? ये बनाएगा फर्स्ट कंडीशन। ये क्या बनाएगा? वो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन बनाएगा। देखिए यहाँ पे दे विल नो, दे वुड नो, हैव नो, दे विन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये क्या बना दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों मिले क्या बना दिया? फर्स्ट कंडीशन, ठीक ना। अभी भी जस्ट फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन भी आया था, मैं वो बताया भी था आप लोग को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गो एंड सिट डैश योर फादर। जाओ और अपने पिता के डैश बैठ जाओ। तो पिता कोई दो आदमी तो है नहीं कि जो बिटवीन लेंगे। बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, के अलावा, के बावजूद, के बावजूद। तो नहीं के अलावा ना, फ्रॉम तो कभी होगा नहीं, तो बिसाइड हो जाएगा के बगल में। के बगल में जाओ और पिता के बगल में बैठ जाओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले भाई ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है ALM, फोकस ऑन डैश, डैश पर फोकस करता है। तो जो ALM होता है, ALM जो होता है
वो फोकस करता है किस पर? ऑरल ड्रिल्स पर। जो ऑरल ड्रिल्स रहता है उस पर फोकस करता है। किस पर? ऑरल ड्रिल्स पर। ये ऑरल ड्रिल्स क्या होता है सर? ऑरल ड्रिल्स होता है जो मौखिक बातों को सेम टू सेम हू बहू कह करके आगे आगे बढ़ेगा। जैसे हम लोग प्रे करते थे बचपन में, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा हुआ, तो तब पीछे से बोलता था ना, तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा हुआ, तो सेम बोलता था। वो ओरल ड्रिल करता था वो। तो कह रहा है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो था फोकस करता किस पर? सबसे ज्यादा रोल प्ले करने पे नहीं सर, ट्रेसिंग प्रैक्टिस पे नहीं सर, लर्निंग ग्रामर पे नहीं, स्ट्रक्चर ओरल ड्रिल पे प्रैक्टिस करता है। ये खास करके कब होता है? ये होता है जब इंसान क्या करेगा, उस चीज को मौखिक अभ्यास करके सेम टू सेम दोहराएगा। उसको मौखिक अभ्यास करके क्या करेगा? दोहराव देगा। दोहराव देगा किसमें? मौखिक अभ्यास में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारे पंचुएशन मार्क यूज बाय द समवन स्पीक्स, जब कोई बोलता है क्या वो यूज करते हैं वहां पर? जब कोई सब बोलता है तो क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट स्पीच। उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के लिए क्या आता है? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा किसी को बोलिएगा नहीं। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आता है? डायरेक्ट स्पीच में आता है। ऑप्शन नंबर पैरेंथेसिस आता है नहीं, क्यूरली ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं, पैरेंथेसिस बता सकते हैं जी, क्यूरली ब्रैकेट जो ऐसे रहता है ना। और क्वेश्चन मार्क नहीं सर, हाइफन नहीं सर, तो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा। जब कोई कोई बोले, समवन स्पीक्स, जब कोई बोलता हो, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वो क्या लगेगा? इन्वर्टेड कॉमा। अगले मारिए, correct, read the sentence carefully and find out the word class the underline word words belong to the indicate your responses accordingly. She married, वो शादी कर लिया कब? 18 के एज में। और गिव बर्थ, बच्चे के जन्म भी दे दी, हर फर्स्ट चाइल्ड, अपनी पहली बच्चा को शॉर्टली। दियर आफ्टर, दियर आफ्टर क्या है यहाँ पर? अरे एडवर्ब के बाद आने वाला एडवर्ब, क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ही तो होगा जो समय का वर्णन कर रहा है। किसका दिखा रहा है? समय रूपी वर्णन कर रहा है, एडवर्ब होगा। प्रनाउन नाम बनना, एडजेक्टिव नाम बनना। डिटरमाइनर क्या होता है? वही एडजेक्टिव और आर्टिकल को तो डिटरमाइनर कहते हैं सर। ये मूर्ख बनाता है सामने वाला। एडजेक्टिव और आर्टिकल का ही तो क्या कहते हैं? डिटरमाइनर कहता है। तो क्या सही आएगा? ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ब है वो। देयर आफ्टर क्या है? एडवर्ब है, समय का वर्णन कर रहा है। शी मैरिड एट 18 एंड गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, क्या है यहाँ पर? देयर आफ्टर एडवर्ब। उसके बाद 37 नंबर आइए, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। बोलो, कुछ तो कहना पड़ेगा, बोलो। रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया? ही डैश टू रिवार्ड हिज सोल्जर्स। अब यहाँ पे कह रहा हैज नो, हैव नो, आगे नो इंप्रूवमेंट नो, हैड राइटर्स। कैसे बना दिए सर? पहली क्रिया पास्ट है, कोई तो देखो, पहली क्रिया पास्ट हो गई, क्रिया पास्ट हो जाती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जी। पहली क्रिया पास्ट तो अगली क्रिया पास्ट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, धमाकेदार। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वोटेशन मार्क? क्वोटेशन मार्क का क्या उद्देश्य होता है? बार बार ये बात पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? टू शो द डायरेक्ट स्पीच विद इन टेक्स्ट, राइट आंसर। इतना सा। टू शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें, नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। टू सम ऑफ द सेवरल थिंग्स की ऑफ फैक्ट को सम करना, जोड़ लीजिए उसको। क्वेश्चन सेपरेट लिस्ट इन करेक्ट लिस्ट, कॉमा लगा दीजिए इसमें। तो ये सब क्या है? अपने आप में गलत है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वोटेशन मार्क, जब कोई कुछ बोलता है, एक ही बात को दो बार पूछा गया, यही क्वेश्चन को सेम तर्ज पे नहीं, लेकिन हल्का सा घुमा के पीछे पूछ दिया गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वोटेशन मार्क? क्या करता है? टू शो द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब सीधी सी बातें कहा जाता है, उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं कि नहीं रखते? आप ही बताइए, नहीं रखते हो तो बोलिए। आइए 39 नंबर, कह रहा क्या? व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स? उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है जो काम करता हो? किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, मानव के लिए। किसके लिए भैया? मानव के लिए। क्या कहा जाता है? पहला कह रहा कि ह्यूमैनिटेरियन, इसे क्या कहते हैं? मानवतावादी। मानवतावादी वादी, क्या बोलते हैं इसको? मानवतावादी। ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रिस्ट, दूसरे को उपकार करने वाला, दूसरे को उपकार करने वाला। ओके, आई
इसे क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, परोपकारी। बेनिफैक्टर इसे क्या कहते हैं बाबू? बेनिफैक्टर इसे कहते हैं दानदाता, दानदाता। तो सही क्या बैठेगा? तो कह रहे कि जो व्यक्ति वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस उसे कहते हैं, किसे क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, परोपकारी। ऑप्शन नंबर सी दीजिए इसका। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द, बहुत बार पूछता है, कई बार पूछता है। क्या हो जाएगा इसका? फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला हमारे नेक्स्ट 40 नंबर। ये क्या कह रहा? इन द फॉलोइंग सेंटेंस द देयर या ब्लैंक स्पेस, एक जगह खाली है उसको चुन करके बताना है। Another version of the play based on the test was reenacted successfully after the prosecution and eventually dash of the enacting the play in public threat by the government। यानी कि पाठ पर आधारित नाटक जो है, ये नाटक बताया गया और ये नाटक में क्या है कि का एक अन्य संस्करण, नाटक का एक अन्य संस्करण जो है वो क्या कर रहा है कि एक सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से, सरकार क्या कर रहा? सार्वजनिक रूप से जो सार्वजनिक चीज है उस पर थिएटर के नाटक के मंचन में विरोध आयोजन किया है। मतलब क्या किया? उस पर विरोध दिया है। री इनेक्टिंग द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअली, विरोध आयोजन कर कि अंततः उसके प्रतिबंध रोक हटाने के बाद क्या किया? फिर से उसको काम को क्या किया? फिर से रोक हटा के फिर चालू किया। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन से देखिए मतलब क्या करे कि नाटक का प्ले है। इस प्ले पर सरकार पहले प्रतिबंध लगा दिया, बाद में प्रतिबंध हटा करके नाटक को फिर से जारी किया। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, जो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन जो प्रतिबंध लगाता हो। पहला देखिए, पहला कह रहा कि प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब प्रतिबंध होता है, लेकिन ये नाउन, नाउन के रूप में यूज होता है। इसका क्या मतलब होता है? प्रतिबंध, प्रतिबंध। ये देखिए प्रोस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन शब्द यूज होता है प्रतिबंध कब? जब वर्ब के रूप में यूज होता है तब। प्रतिबंध वर्ब के रूप में यूज होता है इसका। आइए, प्रिस्क्राइबिंग करना, प्रिस्क्राइबिंग करना भी मतलब वही होता है, एक तरह से कहिए तो किसी चीज को रोक लगा देना। लेकिन रोक कब लगाता है? जब कोई नियम बनता है ना, वहां प्रिस्क्राइबिंग करता है, यहाँ नहीं होगा। स्क्रीनिंग कब होता है? स्क्रीनिंग करना, जैसे कोई चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो स्क्रीनिंग करते हैं, ऊपर से नीचे तक एक नजर देखते हैं किताबों में, कहाँ पे आंसर है मेरा, यहाँ रखा, ऐसे मारते हैं। तो सही क्या होगा हमको यहाँ पे? देखिए, इवेंचुअल डैश ऑफ द करेक्ट इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक, इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक, इनेक्टिंग। अब यहाँ पे जो है वर्ब के रूप में भी क्या है? लास्ट में टी-आई-ओ-एन लगा है, नाउन बना हुआ है। तो करेक्ट प्रिस्क्राइबिंग नहीं होता है वहां जहां पर कोई वर्णन करना होता है, प्रिस्क्राइबिंग वहां होता है जहां खुद का वर्णन करना होता है। तो ड्रामा है, तो ड्रामा में क्या होता है? इंसान अपनी वर्णन करता है। तो ऑप्शन सही रहे क्या? बी ऑप्शन। काफी खतरनाक क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है, क्वेश्चन सीजीएल लेवल का है, ये सब क्वेश्चन डीएल में पूछने वाला है, पागल बना रहा है। His result, उसका रिजल्ट जो था was dash because the marks of फिजिक्स प्रैक्टिकल did not reach in time, समय पर नहीं पहुंच पाया। तो क्या हुआ? रोक लग गया उसका, रोक लग गया। रोक लगने का क्या हो जाएगा? सही सही बताइए। रोक लगने का हेल्ड अप हो जाएगा, रोक लगना। क्या होता है इसको? हेल्ड अप करना, रोक लगाना, रोक लगाना, रोक लगाना क्या बोलता है वो? हेल्ड अप करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे लेट डाउन मतलब निराश करना, इसका क्या मतलब होता है? निराश करना। लिख लीजिएगा सब, बहुत बार आता है ये, निराश करना। क्या होता है इसका मतलब? निराश करना। आगे फेल आउट मतलब झगड़ा करना, फेल आउट मतलब झगड़ा करना, झगड़ा करना, फेल आउट मतलब झगड़ा करना। होल्ड अप, कई बार सुनते होंगे, होल्ड अप कर दिया, रोकना, इंतजार करना, इंतजार करना, थामे रखना, होल्ड अप करना। सही क्या होगा? यहाँ पे रोके रखेगा कब? एग्जाम पे रोकना, इंतजार करना के रोकने के सेंस में आता होल्ड, लेकिन यहाँ उसका रिजल्ट रुका है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ आदमी नहीं रुका, आदमी रुकेगा तो वैसे किसमें होल्ड अप। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। द बेबी स्लेप्ट डैश, बेबी कैसा? सेडली, चिंता होकर के सोएगी, बिटरली, फुट फुट करके रो के सोएगी। अगर नाइसली कभी सोता है इंसान, हाँ साउंडली सोता है, गहरी नींद से, डीप साउंड होता है। जब डीप स्लीपिंग करेगा ना तो वैसे केस में क्या होता है? आदमी को क्या कहते हैं? साउंडली। जब खूब गहरी नींद से कोई सोता है तो क्या कहते हैं? साउंडली स्लेप्ट कर रहा है, गहरी नींद से बेबी सो रही है, तो क्या होगा? साउंडली स्लेप्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए, पैसिव बना के दिखाइए। दे विल फॉरगेट, विल का पैसिव क्या बनता है? ये मोडाल है, ये मोडाल है, मोडाल प्लस बी प्लस वी3।
देखिए तो कहाँ पे मोडाल प्लस बी प्लस बी थ्री। व्हील का वुड बनाना बिल्कुल गलत जवाब, हैज बीन लगाना गलत जवाब, वाज लगाना गलत जवाब, यहाँ है सर विल बी। सब सिंपल है क्वेश्चन, देखने मात्र क्वेश्चन खट टिक लग जाएगा अच्छा, और आप लगाइएगा अभी, हमको पूरा विश्वास है आप पर, बेहतर करिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, चलिए सेंटेंस को सही करके बताइए। इट हैज पॉसिबल, आई वुड हैव का प्रयोग कब करते हैं सर? जब सेंटेंस में हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट रहता है, वहां पे वुड हैव का जिक्र होता है। यहाँ तो सिंपल पास्ट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर वुड हैव का जिक्र कहां से हो पाएगा? तो यहाँ पे देखिए, तो ये वुड हैव का जिक्र यहाँ हुआ है सर, और यहाँ देखिए वुड हैव का जिक्र कब होता है? जब हेड होता है, तो हेड तो यहाँ है ये नहीं, यहाँ है ये नहीं, यहाँ है ये नहीं, यहाँ एक V2 वाला केस है, इसे क्या कहते हैं? सेकेंड कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन जो होता है, अगर सेकेंड कंडीशन पर क्वेश्चन को लेके चले भी तो सेकेंड कंडीशन में कंजक्शन के बाद वाला क्लाउज में V2 होता है, और नेक्स्ट वाला क्लाउज में क्या होता है? शुड या वुड होता है, शुड या वुड होता है, शुड या वुड होता है, राइट। लेकिन यहाँ शुड हैव दे रहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल तरह से रॉन्ग दे रहा है, बिल्कुल तरह से रॉन्ग दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आप ले सकते हो, लेकिन वहां पे हैव प्लस V3 नहीं होना चाहिए, तब ले सकते हो, बाकी सब ऑप्शन गलत दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेगा सर? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 100% कि आप नहीं कुछ कर पाओगे। यहाँ V2 देंगे तो यहाँ पे हेड है, देख रहे हैं, और सपोजिशनल में वर लेते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी सही दे रहा है। कि सपोजिशनल जब भी मानते हैं, काश में पंछी होता, काश में डॉक्टर होता, तो क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं, इसलिए हार करके ऑप्शन नंबर बी ले रहे हैं, वरना कोई ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा। अब ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, जो चीज स्टार्टिंग में बुरा लगे बाद में चल के अच्छा लगे आपको, ठीक ना? स्टार्टिंग में क्या लगता हो? बुरा, स्टार्टिंग में बैड लगता हो, और फिर आगे चल के इंड चल करके वो गुड लगता हो, अच्छा लगता हो, उसे क्या कहते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। बैड थिंग दैट इज सीम्स गुड एट फर्स्ट, नहीं सर, ए गुड थिंग्स दैट इज सीम बैड एट फर्स्ट, हाँ ये सही ऑप्शन। गुड न्यूज नहीं, ब्लेसिंग ऑफ गॉड नहीं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो चीज स्टार्टिंग में आपका पढ़ना, अभी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, और जब अच्छा नंबर आएगा इंग्लिश में एकदम उठिएगा, एकदम एग्जाम में 20 में मारिएगा, 18 नंबर 19 नंबर, तब मेरा याद आएगा कि नहीं सर भूले थे, अच्छा नहीं होगा, स्टार्टिंग में बुरा लगता है लेकिन आगे चल करके वही चीज अच्छा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप बेहतर मेहनत भी करते हो, अच्छा करते हुए हो, और 100% ये मेरा आशीर्वाद है कि आप बेहतर करो, ठीक? ऐसे ही कंटिन्यू एकदम क्लासेस देखते रहिए, बेहतर करिए, और एप्लीकेशन साथ में डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन है आपका यूनिक पब्लिकेशन का, और साथ ही में यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, ये मतलब बहुत सारे फैसिलिटी है, आप वहां पे देखिए, और बेहतर लगे तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।